मैं सुरभि तिवारी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सीईओ ऑफिस से हूँ। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि 25 जनवरी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, अब वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जानी जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे मूल मंशा क्या है? ये इस बार हम जो अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और ये 1950 में जब हमारा निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था, तो उस तारीख को लेकर हम ये वोटर्स डे मनाते हैं और मेनली इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से तो ये जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग की स्थापना से, लेकिन हमारा जो वर्तमान इसमें उद्देश्य रहता है कि हम मतदाताओं को जागरूक कर सकें और उन्हें अधिकतम मतदाताओं को अपने निर्वाचन में समावेश कर सकें और उन्हें जागरूक बना सकें। इस उद्देश्य से इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आपने बताया कि 15वां आयोजन है ये और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि मतदाता जागरूकता दिवस को स्मरणीय मनाया जाए और लोगों को ये बताने की कोशिश भी की जाए और उसे अमल में लाने का भी प्रयास किया जाए कि मतदाता का महत्व इस लोकतंत्र में कितना है। तो इस दिन पर आप और क्या समझाइश देती हैं? किस प्रकार से जागरूक करता है विभाग ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट की अहमियत समझें? यह जो आयोजन है, ये राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर तो होता ही है, लेकिन ये पूरा बूथ स्तर पर आयोजन इसका किया जाता है और उसका हमारे लगभग 65,000 बूथ हैं। सभी बूथों पर इसका आयोजन होता है ताकि अधिकतम आमजन और निर्वाचक इससे जुड़ सकें और इसका आयोजन का उद्देश्य जो होता है, वो लोकतंत्र में महिलाओं की, युवाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, इन सभी वर्गों की भागीदारी हम सुनिश्चित कर पाएँ और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक कर पाएँ। इस दृष्टि से ये आयोजन किया जाता है। अच्छा। तो आपने क्या संभावनाएँ देखी हैं क्योंकि लगातार ये आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जारी है और सभी जगहों पर हो रहा है। कितने लोग जागरूक हुए हैं और कितना लगातार जो हम पिछले चुनाव देख रहे हैं प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है? देखिए हाँ, निर्वाचन आयोग अपनी गतिविधियां वैसे तो वर्ष भर हम करते हैं, लेकिन अभी ये चूंकि एक बड़ा सा आयोजन होता है तो अधिकांश लोग इससे जुड़ पाते हैं और हमारी जो मंशा है कि अधिकांश लोग जो भी मतदाता हैं, मतदाता बनने की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वो इस कार्य हमारे इस वोटर लिस्ट वाले उससे जुड़ें और निर्वाचन में सहभागी बने। उस दृष्टि से एक बृहत आयोजन इनका किया जाता है और इसके परिणाम भी हमेशा सामने आते हैं कि हमारा जो ईपी रेशो है वो लगातार बढ़ रहा है और अधिकतम मैक्सिमम जो हमारे मतदाता हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से पारदर्शिता लाने के लिए लगातार चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और कौन-कौन सी नई तब्दीलियाँ हम करते आ रहे हैं ताकि निष्पक्ष रूप से मतदान हो, निष्पक्ष रूप से परिणाम आएँ? कि जब चुनाव होता है तो इस तरह की गतिविधियां तो चरम पर ही होती हैं कि सभी वो चुनाव पूरी तरह पारदर्शी हो और हम पूरी तरह एश्योर करते हैं कि सभी निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं से आमजन, राजनीतिक दल सभी अवगत रहें ताकि हम एक पूरा पारदर्शितापूर्ण वातावरण में निष्पक्ष रूप से चुनाव संपादित करवा सकें। तो निर्वाचन आयोग इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आजकल तकनीकी का इस्तेमाल सी विजिल ऐप है, वोटर्स ऐप है, सब इस तरह की हम गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं ताकि आमजन इससे जुड़ सकें और अपना निर्वाचन जो है वो अच्छी तरह से संपन्न हो सके। तो इस बार का मतदाता दिवस आप कहाँ मनाने जा रहे हैं? और इसकी जो मूल बिंदु हैं, मूल गतिविधियाँ हैं इस बार के आयोजन की वो क्या होंगी? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कार्यक्रम आयोजन जो है वो राज्य स्तर पर भी होता है, जिला स्तर और फिर बूथ स्तर पर होता है। इस बार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मिंटो हॉल में आयोजित किया जा रहा है और जो इसकी थीम है वो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम है। नथिंग इज़ लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर, इस थीम के साथ ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत से हमारे जो निर्वाचन के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मेन जो यूथ मतदाता हैं, वो इसमें सम्मिलित हो सकें। बहुत अच्छी थीम पर इस बार ये आयोजन होने जा रहा है। तो इसमें आपने कौन-कौन सी मुख्य हस्तियों को आमंत्रित किया है? जो ख़ास व्यक्तित्व हैं उनको आमंत्रित किया है और ख़ास तौर से उन्हें जो निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं? जी, निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बहुत से गणमान्य लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो निरंतर मतदाता जागरूकता की दिशा में कार्य करते हैं। उनमें से जो सर्वप्रमुख हैं श्री राजीव वर्मा जी, जो कि आप जानते ही हैं वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। श्री गोविंद नामदेव जी जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। श्री दिव्यंका त्रिपाठी दाहिया जी जो कि एक बहुत पॉपुलर अभिनेत्री हैं। सुश्री देशना जैन जो कि पीडब्ल्यूडी वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं और पलक मुछाल जी, संजना सिंह जी, ये सब हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं। अच्छा। और इसमें आपने कुछ ऐसे पहली बार जिन्होंने वोट डाला है उन्हें भी आमंत्रित किया है या फिर आप मतदाता परिचय पत्र भी इसमें वितरित करेंगे? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि होती है हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम की कि जो इस वर्ष जुड़े हुए
हमारे मतदाता होते हैं, यूथ वोटर्स होते हैं, जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूर्ण की होती है और हमसे जुड़ते हैं, उनको हम एपिक कार्ड प्रदान करते हैं इस कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय, ताकि उन्हें देखकर अन्य यूथ वोटर्स भी जिनके नाम किन्हीं कारणवश रह गए और जो पात्र हो गए हों, वो अपना नाम जुड़वा सके। इस अवेयरनेस की दृष्टि से हम उनको एपिक कार्ड प्रदान करते हैं। तो युवा मतदाता को एपिक कार्ड भी इस कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम कितना बजे शुरू होगा और जो लोग इसमें प्रतिभागिता करना चाहते हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, क्या अनुरोध करना चाहती हैं? कार्यक्रम जो है वो 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित होगा। माननीय राज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और मेरा सभी जागरूक और युवा मतदाताओं से यह अनुरोध रहेगा कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं और साथ ही लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम, इसे लेकर क्या कहना चाहती हैं हमारे सुनने वालों से, इससे पहले कि हम बातचीत को संपन्न करें? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ के हर वोटर्स जागरूक हों और अपने वोट का महत्व समझें, क्योंकि ये एक ना सशक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपकी लोकतंत्र में भागीदारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं पुनः सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप अपना नाम ज़रूर मतदाता सूची में जुड़वाएँ और निर्वाचन आने पर अपने वोट को देकर अपना वोट सुनिश्चित करें देना, ताकि लोकतंत्र को हम एक समृद्धशाली लोकतंत्र बना सकें। इतनी चर्चा के लिए सुरभि जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।